नमस्ते मेरे बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग को पता होगा कि हम बोले थे कि जब तक बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं होता प्रत्येक दिन आपको टॉपिक वाइज वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो पहला टॉपिक आप लोग को मिला था अनुसूची, दूसरा टॉपिक हमारा जनगणना, और आज ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है अधिवेशन। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में आपको पता ही होगा कि पूछा जाता होगा। हम जितना भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें से 100% क्वेश्चन बिहार पुलिस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अधिवेशन है, अधिवेशन हो गया, वर्ष हो गया, स्थान हो गया, और ये अध्यक्ष और विशेष है। यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, किस वर्ष हुआ था और कौन से स्थान पे हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन थे, और उसमें विशेष उसमें क्या विशेषता थी उस अधिवेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला अधिवेशन है, देखिए पहला अधिवेशन बोलता है हमको, पहला अधिवेशन बता रहा है कब हुआ था, 1985 में। स्थान था बम्बई। कौन सा स्थान, पहला अधिवेशन वर्ष 1985, स्थान बम्बई। इसका अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसका अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी। और इसमें जो टोटल प्रतिभागियों ने भाग लिया था वो टोटल 72 प्रतिभागी थे जो इस अधिवेशन में भाग लिए थे। इस प्रकार पहला अधिवेशन कोई पूछेगा तो वर्ष 1885, अध्यक्ष उसके थे व्योमेश बनर्जी, और उसमें टोटल 72 प्रतिभागी ने भाग लिया था। तो चलिए अब दूसरा अधिवेशन, और इसमें ध्यान दीजिएगा हम वही अधिवेशन आपको पढ़ाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। हम 19 और 20 अधिवेशन मात्र बताने वाले हैं। दूसरा हुआ था वर्ष 1986 में, स्थान था कलकत्ता, अध्यक्ष तो उसके दादा भाई नायरोजी। पहला आपको बताए हम, पहला हुआ था 1885 ईस्वी में, स्थान था बम्बई, व्योमेश बनर्जी, उसमें टोटल 72 प्रतिभागी भाग लिए थे। दूसरा है 1886 में, कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। इसमें विशेषता कुछ वैसा खास नहीं था इसलिए वो खाली स्थान है। चलिए तीसरा अधिवेशन देखिए, तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, यह हुआ था मद्रास में, यह हुआ था मद्रास में। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जिसका अध्यक्ष थे, और इसका विषय था कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जो इस अधिवेशन में भाग लिए थे। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन सा अधिवेशन है जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भाग लिए थे, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा मद्रास का अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन था, इसका स्थान मद्रास था और वर्ष 1887 था। तो चलिए इस प्रकार हम चौथा अधिवेशन देखते हैं। चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में। इसका जो स्थान था वो इलाहाबाद में हुआ था। चौथा कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। चौथा इलाहाबाद हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे, इसका अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इसकी जो विशेषता थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष है जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तीसरा अधिवेशन में भाग लिए थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो चौथा अधिवेशन में भाग लिए थे। और इस कड़ी में हम चलते हैं बराहमा। हम वही बता दें कि जो महत्वपूर्ण है वही सिर्फ हम आपको बताएंगे। बराहमा हुआ था जो 1896 ईस्वी में हुआ था। बराहमा 1896 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ था कलकत्ता में। बराहमा अधिवेशन 1896 कलकत्ता में। इसका जो अध्यक्ष थे वे थे रहीम तुल्ला सयानी। इसका अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी थे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, उसका अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1896 में। उसका जो अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी थे। और देखिए 22वां अधिवेशन है, यह हुआ था 1906 ईस्वी में। 22वां हुआ था 1906 ईस्वी में, और यह स्थान था ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। इसका जो अध्यक्ष थे वह थे दादा भाई नौरोजी। इसका जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कलकत्ता अधिवेशन। उसका अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, वर्ष था 1906, और ये था 22वां अधिवेशन था। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, और ये आप लोग बताता है ये 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था, और यह हुआ था सूरत में। 23वां अधिवेशन 1907 यह हुआ था सूरत में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका अध्यक्ष थे ये रास बिहारी बोस थे। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस में प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस में प्रथम विभाजन पूछेगा कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। अधिवेशन तो सूरत अधिवेशन, और यह 23वां अधिवेशन था। और इसका जो अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस थे। उसी प्रकार 24वां देखिएगा, 24वां हुआ था 1908 में, यह हुआ था मद्रास में। इसका अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस ही थे। 24वां 1908 में, स्थान मद्रास, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। और इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण करने का मांग किया था। 24वां 1908 में मद्रास, इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण किया था या फिर मांग किया था, इसका हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 26वां
26वां 1911 में हुआ था। 26वां 1911 ईस्वी ये हुआ था कलकत्ता में। 26वां 1911 कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण धर। पंडित बिशन नारायण धर थे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार इस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार इसमें जन गण मन कहा गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन में था। और ये वंदे मातरम में ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम और जन गण दोनों कलकत्ता अधिवेशन में गया था। बस अंतर इतना है कि ये 1896 में और ये हुआ था 1911 ईस्वी में। और इसका जो अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी थे। और ये इसका जो अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे। यानी कि जब जन गण गाना गया था तो उसका अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे, और जब वंदे मातरम गाया गया था तो उसका अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। नेक्स्ट दीजिएगा, नेक्स्ट है 31वां। नेक्स्ट है 31वां अधिवेशन। ये हुआ था वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में हुआ था। ये लखनऊ में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसका अध्यक्ष जो थे वे थे अंबिका चरण मजूमदार। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 31वां संविधान संशोधन 1916 ईस्वी, स्थान लखनऊ, अध्यक्ष इसका थे अंबिका चरण मजूमदार। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 32वां देखिएगा, 32वां संविधान संशोधन 1917। 32वां संविधान संशोधन 1917, स्थान कलकत्ता, इसका अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बसेंट। श्रीमती एनी बसेंट थे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे वे एनी बसेंट थे। प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे वे एनी बसेंट थे। और ये किस अधिवेशन में भाग लिए थे? ये कलकत्ता के अधिवेशन था, 1917 ईस्वी था। इस प्रकार हम आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 अधिवेशन कराए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को कराए, ऐसे बहुत सारा अधिवेशन है लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, सिर्फ हम वो कराए हैं। और इसके चले आगे बढ़ते हैं, 10 और करा देते हैं। इसके बाद आपको हम कराएंगे 37वां 39वां 40वां हो जाएगा, आपका 44वां हो जाएगा, 50 51 52 और 54। इतना अधिवेशन आपको कराने वाले हैं। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग बस जितना करा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए। आप लोग का हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसका गारंटी है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस जितना करा रहे हैं उतना ही पढ़िए। इससे ज्यादा कुछ बाहर नहीं कीजिए। और बस एक मॉक टेस्ट पर डे, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। मॉक टेस्ट एग्जाम में जैसे शरीर के लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना, एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरत है। और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से नहीं होता, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए और बस रिवीजन कीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। बस आराम से पढ़ते रहिए। तो चलिए इसमें हम आगे बताते हैं आपका। देखिएगा 37वां संविधान अधिवेशन था। ये हुआ था वर्ष 1922 में। स्थान था गया। और इसका जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास इसका अध्यक्ष थे। अगला देखिएगा, अगला है 39वां। 39वां हुआ था 1924 ईस्वी में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 39वां क्योंकि एकमात्र अधिवेशन था जिसमें भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भाग लिए थे। ये हुआ था बेलगांव में। बेलगांव में हुआ था। और इसमें इसका अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब ये देखिएगा 40वां। ये हुआ था 1925 ईस्वी में। इसका ये हुआ था आपको कानपुर में। ये कानपुर में हुआ था। इसका अध्यक्ष थे वो थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। आप लोग को इसके पहले हम बताए थे, एक एनी बेसेंट थे, वे प्रथम महिला अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और ये प्रथम भारतीय महिला, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और यहाँ पे देखिएगा 44वां हुआ था 1929 ईस्वी में। लाहौर में हुआ था।
और इसका जो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसका इसका विशेष था, ये था कि पूर्ण स्वराज का मांग था। ये देखिएगा 37वां आपको बताया, क्या बताएं, 37वां बताएं कि 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, इसका अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास से। 39वां है 1924 में हुआ था, बेलगाम में हुआ था, इसका अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। 40वां आपको बताएं, 40वां 1925 में हुआ, कानपुर में हुआ, इसका जो अध्यक्ष थे वह सरोजिनी नायडू थे। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। 44वां 1919 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष थे वे जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए 44वां के बाद आप लोग देखिएगा 50 नंबर, 50 नंबर हुआ था 1937 में। ये हुआ था आपको फैजपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ। इसके आगे देखिएगा आपको 51 नंबर, 51 नंबर है 1938 ईस्वी। इसका अध्यक्ष थे, ये हुआ था आपको हरिपुरा, हरिपुरा ये गुजरात में आपको पड़ता है। इसका अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। उसमें कुछ विशेष नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। देखिएगा 52 नंबर, 52 नंबर था 1939 में, त्रिपुरी, स्थान त्रिपुरी, और ये हुआ, ये पड़ता है एमपी जबलपुर में। इसका अध्यक्ष भी था सुभाष चंद्र बोस। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया था, पहला अधिवेशन जिसमें मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया। इसमें हुआ था क्या कि सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा दिए थे पद से, और राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष बने थे। बस इतना ही है। और एक 54 नंबर, ये हुआ था 1946 में, ये हुआ था मेरठ में, मेरठ। इसका अध्यक्ष थे सुचेता कृपलानी, कृपलानी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्वतंत्रता हुआ था उस समय, आपसे पूछेगा कि अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। चलिए देखिएगा 37 नंबर, देखिएगा 37 नंबर है वर्ष 1922 ईस्वी, गया में हुआ था। ये बिहार में पड़ता है। ये बिहार पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, ध्यान दिएगा। 39 नंबर, 1924 में, ये हुआ था बेलगाम में। इसका अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर है 1925 में हुआ था कानपुर में। ये इसका अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। इसलिए विशेष है क्योंकि इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर हुआ था 1929 ईस्वी लाहौर में। इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 39 नंबर के बाद है आपका 44 नंबर है, 44 नंबर के बाद आपका 50 नंबर 1937 ईस्वी में, यह हुआ था फैजपुर में। इसका अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
पहला ऐसा अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। 39 के बाद है 44, 50 के बाद 51 नंबर है। 51 नंबर हुआ था 1938 ईस्वी में, हरिपुरा में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इसका अध्यक्ष थे। और इसका देखिएगा पहला, ये देखिए इसमें यहाँ पे गलत हुआ है, ये वाला इसमें होगा, त्रिपुरी वाला में है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलत हुआ यहाँ पे। पहला अधिवेशन जो मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया, 52 नंबर है, 1939 में त्रिपुरी में हुआ था, और इसका भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ये पहला देश था जिसमें मतदान द्वारा अध्यक्ष चुना गया था। अब देखिएगा 54 नंबर 1946 में मेरठ में हुआ था, सुचेता कृपलानी। और ये पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए, उसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो इस प्रकार हम एक टॉपिक आज कंप्लीट होता है, ये तीसरा टॉपिक है, और ये अधिवेशन से संबंधित जितना भी प्रश्न है इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग को पूरा यदि समझ में होगा तो आपको हम 2 क्वेश्चन देते हैं, वो 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला है पहला अधिवेशन कब हुआ था, कब और कहां, कब और कहां हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी किस एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। आपका पहला प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के पास नहीं भूलें, ताकि आपको दोस्त को भी कुछ हेल्प हो जाए, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, और आगे वीडियो बनाने के लिए इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।